जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज बड़े दिन के बाद मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं मेरे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्करनैन ताहिर लाहौर से। ज़ुल्करनैन पीटीआई को कवर करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनसे ये जानना चाहिए कि पीटीआई के अंदर बतौर पार्टी क्या चल रहा है? इख्तिलाफ़ात की भी ख़बरें आती रहती हैं, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनके केसेस का क्या हो रहा है? और अगरचे पीटीआई अब आज़ाद हैसियत में पहुँच चुकी है पार्लियामान के अंदर, तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि वो कुछ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं? और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है? इन तमाम जो अमूर हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। तो ज़ुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो शुरू करते हैं। मेरी तमहीद आपने सुन ली। जब पीटीआई इलेक्शन में गई थी तो काफ़ी इब्हाम था कि इलेक्शन कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इनको इजाज़त मिलेगी, नहीं मिलेगी, जिस किस्म का दबाव था वो भी हमने देखा। फिर कभी निशान वापस हो रहा है, कभी उनके जो लोग हैं उन पर मुख्तलिफ तरह का दबाव आ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानतें हो रही हैं। बहरहाल अब वो सारा कुछ पीछे रह गया, अब वो पार्लियामान में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो उनकी उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में जाके वो अपना वज़न डाल सकेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश कर सकेंगे और एज़ ए ग्रुप वो अपनी बात मनवा सकेंगे पार्लियामान में बैठ के, वो तो पूरा नहीं हुआ। उस तरह से अभी तक तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी है। बयानात बड़े-बड़े देते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन उसके बावजूद कोई अमली इक़दाम उनकी तरफ से उस तरह से नज़र नहीं आया जो पीटीआई के हामियों को उम्मीद थी कि उस सूबे को वो एज़ अ लॉन्च पैड इस्तेमाल करें एहतजाज के लिए या एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए। तो आपको इस वक़्त पार्टी स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है? देखें, जब इलेक्शन हुआ तो पीटीआई इतना खुद भी एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि इतना बड़ा मार्जिन के साथ वो जीतेगी। बिल्कुल ही टेबल टर्न हो गया, आपके सामने ही है। उसके बाद जिस तरह से उनका मैंडेट, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टील किया गया है और फिर पीएमएल नून की गवर्नमेंट बनी। लेकिन अगर आप ये देखें, जो मेजर गेन वो कर सकती थी पीटीआई, वो उसने लॉस्ट कर दिया, वो खो दिया। उसका जो अपॉर्चुनिटी, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि चाहे उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन एक रियलिटी चेक सबको मिला, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हों, कि इस टाइम पीपल्स पीटीआई पाकिस्तान की नंबर वन पॉपुलर जमात है और उसको अ, आप इलेक्शन करवाएं तो वो जीत के गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होगी। हुँ, लेकिन ये चीजें तो थी, लेकिन जब आपका इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किसी और की बन गई, तो उस वक़्त इनका जो हार्ड स्टांस था, जो कि ले पिछले 1.5 साल से लेके चल रहे थे, ये स्टिक अराउंड बिल्कुल उसी में ही रहे और जो इससे गेन कर सकते थे पॉलिटिकली, वो नहीं कर पाए। हुँ, इन्होंने वही तसादम की पॉलिसी ऑप्ट किए रखी, मुसलसल रखी और इसका अब इनको नुकसान होता हमें क्लियर नज़र आ रहा है। ये जिसे कह लें कि वो जो अगर समहाउ फरवरी 8 के बाद 1 या 2 माह थे इनके पास, अगर ये बैठ जाते, ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उस वक़्त चांस था, एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार थी। लेकिन इन्होंने एक ही रट लगाई हुई थी कि हमें हमारा स्टोलन मैंडेट वापस किया जाए, हुँ, हम गवर्नमेंट बनाते हैं और ये लोग जाएँ अपोज़िशन में जाएँ। ऐसा होना तो नहीं था। ये पहले भी जब इन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी हैं, उस वक़्त भी ये लिविंग इन पता नहीं कौन-सी पैराडाइज़ में रह रहे थे, कि जिसमें इनको था कि इलेक्शन हो जाएँगे, इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ी, केपी की गवर्नमेंट तोड़ी, इलेक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन अपने टाइम पे भी नहीं हुआ जनरल। आपके सामने वो भी डिले करता-करता फरवरी में चला गया। तो मेरा ख्याल है कि इनमें जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो अच्छे ब्रेन हैं, उनकी जो अगेन वाइज़ किस्म की एडवाइस है, उसको टॉप लीडरशिप ने, या आप ये कह लें कि इमरान खान साहब ने उस तरह से हीड नहीं किया और उन्होंने कहा जी टकराव की सियासत रखें, शायद इससे हमें कुछ बेहतर मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि मज़ीद ये कॉर्नर हुए हैं। वेल, मैं इसकी लेकिन बात फिर नहीं करूँगा कि पब्लिक में इनकी सपोर्ट है, हुँ, लेकिन मतलब 2 दिन पहले भी अगर ये अनाउंस करते हैं कि हमने जलसा करना है पंजाब में या छोटी-छोटी रैलीज़ करनी है, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं इनको मिलती। सेक्शन 144 मज़ीद बंदे पकड़े जाते हैं और जो इनके ऊपर मुश्किलात 2 साल से हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू है, तो ये हुँ। कोई स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगी। वो तो इलेक्शन से पहले बड़ा मशहूर फ़िक्रा है ना, सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था कि इनकी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है।
इनका ये जी, ख्याल था कि ये अपनी मकबूलियत के ज़रिए दबाव डालकर कबूलियत करवा लेंगे। शायद हुँ। इसीलिए वो जिस टकराव की आप बात कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब का टकराव बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनसे तो नज़र आता है, जिनके लिए वो कहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा। लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बात करने के लिए बार-बार तैयार हैं, वो बार-बार कहते हैं कि मैं सिर्फ़ आर्मी चीफ से बात करूँगा। लेकिन अगर वो दबाव वहाँ कहीं काम कर रहा होता, तो शायद हमें कोई दरवाजे खुलते नजर आते, कुछ केसेस में नरमी नजर आती, कुछ जो हमें ग्राउंड पे सख्ती नजर आ रही है पार्टी के अगेंस्ट वो नजर आती। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या ये वजह है कि इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि जो वो चाहते हैं वो हो नहीं रहा? देखिए, बिल्कुल इसमें बढ़ रही है फ्रस्ट्रेशन, और मैं आपको यही बताऊँ कि अभी मेरी एक सीनियर पीटीआई के लीडर से बात हुई है, और वो विद कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि एक प्रोपोज़िशन ये भी फ्लोट की गई है। उनका ख्याल था कि हमें इस टाइप की प्रोपोज़िशन को बिल्कुल सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। हम्म, वो ये था कि 3 साल तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हम हाथ ना लगाएँ। मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मतलब वो कह रहे थे कि 2.5 साल बाद या 3 साल बाद मिड टर्म हो जाते हैं। 3 साल तक खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। केसेस तो आपको आपके सामने ही है, जो उनके ऊपर केसेस हैं उसमें इतना कोई वो कोई स्ट्रॉन्ग वजन नहीं है। आप कानूनी तौर पे अगर हम देखें हम्म। तो वो बाहर आ ये सकते हैं, कोई बड़ी ये बात सियासी नहीं है। केसेस हर रहनुमा के खिलाफ ऐसे ही बनते हैं जब वो फेवर से सही बाहर बात है। होता है और ऐसे ही खत्म होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मिड टर्म के ऊपर अगर खान साहब एग्री कर जाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने लगा कि गवर्नमेंट के एक शहबाज शरीफ या बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर वो कहें जी आए जी आपको सीधा जेल से हम प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठाते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम्म। मतलब कोई रेवोल्यूशन वाली बात ही करें तो इसमें कोई कोई सिनेरियो शायद बन जाए, लेकिन वो तो एक ख्वाब है, ड्रीम है। तो पॉइंट ये है कि ये वो बता रहे थे कि इस प्रोपोजिशन के ऊपर खान साहब को गौर करना चाहिए। ये प्रोपोजिशन खान साहब को पहुंचाई गई है कि 2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम आप दें इस गवर्नमेंट को, आप बाहर आए। आप उसमें एग्रीमेंट ये होगा कि पीटीआई रोड पे नहीं आएगी, सड़कों को बिल्कुल भूल जाना है, स्ट्रीट हम्म। पॉलिटिक्स नहीं है। आप स्टेटमेंट दें, आप असम्बली के फ्लोर पे पॉलिटिक्स करें, जितनी मर्जी हार्ड हिटिंग स्पीचेस करें वहां पे जैसा भी है, लेकिन आप रोड पे नहीं आएंगे। 3 साल आप इस गवर्नमेंट को चलने दें, इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके बाद हम इलेक्शन में जाहिर है इसमें गारंटर बनेंगे, कुछ लोकल कुछ इंटरनेशनल। तो इसके ऊपर उनका ख्याल है कि अगर आप थोड़ा एग्री करें तो हम बात चलाते हैं। तो ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आप भी ये चीज आई आप है। पीटीआई को ना सिर्फ कवर करते हैं, बल्कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें भी रही हैं। आपके जी जी, ख्याल काफी में रही। उनके अंदर जो एक फास्ट बॉलर अभी तक जिंदा है, जो बाउंसर पे बाउंसर फेंकने पर यकीन रखता है, वो मान जाएंगे इस प्रपोजल पे? मुश्किल लग रहा है। देखें पहले भी कई बहुत सारी देखें चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी इनको ट्राई टू कन्विंस से, मतलब उस हद तक कि आप सिस्टम को समझें, आप गवर्नमेंट तोड़ेंगे मजीद वनरेबल होंगे और इलेक्शन भी नहीं मिलेगा। इवेंचुअली वनरेबल इतने ज्यादा हो गए कि May 9 हो गया। हम्म। और May 9 एक वो वाला क्राइम है जो कि अभी आपके सामने, कि इससे इनकी जान नहीं छूट रही। अगर आप सोचेंगे एक लम्हे के लिए May 9 ना हुआ होता तो पीटीआई किस पोजीशन में होती, मतलब अपनी जो है टर्म्स को डिक्टेट करवाने की। May 9 तो से वो अब पहले अगर आप देखें तो जो बाई इलेक्शंस होते रहे थे, ये बड़े आराम से जीतते रहे थे। इनकी पार्टी पर इस तरह का इताब भी नाजिल नहीं हुआ था। मैं जो समझता हूँ जाती तौर पर, वो यही है कि इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने जो उनका एक वो मिजाज था ना कि फौरन हो, सब कुछ हो और हमारी मर्जी से हो और अभी हो, हमें इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे रास्ते अपने लिए बंद कर लिए। देखें बहुत सारे रास्ते बंद किए, और बाद में देखें अभी भी इनको जो पाइप ड्रीम बेचा गया कि देखें जी आपने इतना हार्श स्टांस लिया, उसकी वजह से आप देखेंगे लोगों ने तारीख रकम कर दी। अंडे टमाटर गोभी इसके ऊपर जाके आपको वोट डाला और आप जीत के 180 सीटें, आल दो कि आपको जो टोटल है वो 90 सीट्स ही मिली, बाकी तो उन्होंने दूसरी तरफ दे वो दी। तो वो वेल, क्लेम करते हैं ना। मतलब इसमें काफी रियलिटी भी है। अगर हम फॉर्म हम्म। 45 पे जाएं तो 50 के करीब सीटें तो ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं हम्म। कि स्टेट अवे गिफ्ट की गई हैं। लेकिन हम्म। मैं फिर वही आपको बताऊं कि फिर बात तो वही खत्म होनी है ना आके, कि आप गवर्नमेंट तो नहीं बना सके, हम्म। आप अभी भी अपोजिशन में हैं, और बड़े बड़े वो वाली अपोजिशन जिसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, मतलब जिसके हाथ पांव बांधे हुए हैं।
और मतलब रोड पे नहीं आ सकते, आपकी टॉप लीडरशिप जेलों में है। तो अगर आपने यही मामला रखना है और मतलब आप नो मैटर कि हाउ मच यू रिमेन पॉपुलर, ठीक है जी, अगर आप इसी को हम फास्ट फॉरवर्ड करके ले जाएं अगले 5 साल के उसमें, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना माइंड शो किया कि अगर आपने हमारे साथ नहीं मिलके चलना, कुछ गिव एंड टेक नहीं करना पीटीआई ने हमारे साथ, तो इमरान खान साहब 2029 तक जेल में रहेंगे। ये मैसेज एहसन इकबाल साहब ने किसी और का मैसेज सबको बताया मीडिया के थ्रू, हम सबको पता चल गया देखे ना, पब्लिकली। कौन सोच सकता था कि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और के बाद भी बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि वो जल्दी बाहर आएंगे। हाँ जी, और दूसरी दूसरी वो हर चीज को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं डील के साथ कि डील नहीं करनी। देखें ये डील वील वाला मामला तो न, मतलब अगर आप कुछ गिव एंड टेक करेंगे तो उसको कोई डील का, आपके ओपोनेंट्स ने तो उसको डील का ही नाम देना है। हम्म, आप इसमें ज्यादा टची क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा इसमें सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए और थोड़ा सा अपने लिए रास्ता निकालना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं नून नून के ऊपर भी लिखता हूँ, उनके लोगों से भी गपशप रहती है, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि मिलिट्री की और पीटीआई की लड़ाई जारी रहे, और वो कहते हैं कि वी आर द मेन वो बेनिफिशियरी, तो ये बार बार लगे रहें। ध्यान डलवाते रहते हैं उनका 9 मई पे। एग्जैक्टली, और वो कहते हैं कि मुन्ना भाई लगे रहो। तो वो इमरान खान को मुन्ना भाई कहते हैं, वो कहते हैं मुन्ना भाई लगे रहो साडी मौजा ने, क्योंकि जितनी लड़ाई आपकी उधर रहेगी तो हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, हम आराम से अपनी गवर्नमेंट करेंगे और चीजें सीधी करेंगे। आप देख लें पंजाब और सेंटर दोनों स्मूथली फंक्शन कर रहा है, और इसमें यही है कि हमें कहीं भी पीटीआई की तरफ से स्मार्ट पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रही, और उनका सिर्फ किबला उन्होंने एक तरफ रखा हुआ है, एक ही तरफ, आर्मी चीफ या मिलिट्री, कि जी आए हमारे से बात करें हम। ओ यार, इस तरह नहीं होता। अगर आप पीपीपी पीएमएलएन से भी बात करेंगे तो वो भी इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट की ही एक्सटेंशन है, उनसे बात करेंगे तो मीन आप उन्हीं से ही बात कर रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से ही बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर बिल्कुल आपने दीवार में टक्कर मारते रहना और यही सोच लेना है कि आप इतने देखिए वो ताकतवर हैं कि दीवार हर को तोड़ देंगे। हर हीरो का ना एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, और इमरान खान साहब का ट्रेजिक फ्लॉ यही है, जब ये क्रिकेट के कप्तान भी थे तो ये ना बोर्ड को मानते थे ना किसी और चीज को मानते थे। उनका ख्याल था कि मैं ही मैं हूं। वो अब चले क्रिकेट की हद तक, 11 खिलाड़ियों की जी, टीम की हद तक वो मुमकिन था। एक पूरे मुल्क में अगर एक शख्स ये कहे कि बस मैं ही मैं हूं, ना कोई ऑपोजिशन हो, एस्टैब्लिशमेंट भी मेरी मर्जी से चले, जुडिशरी भी मेरी मर्जी से चले, मीडिया भी मेरी मर्जी से चले, तो आपकी जितनी मर्जी मकबूलियत हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए वो पॉइंट यही है ना कि जितनी बड़ी मकबूलियत के बावजूद आप गवर्नमेंट नहीं आपको मिल रही, आप इवन अपोजिशन में भी आपकी लाइफ टफ है, हम्म, जिंदगी मुश्किल बनी हुई है। मैं फिर आपको पहले बता रहा था कि पीटीआई के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं हम थक गए हैं 2 साल से, हम मई 25 2022 25 मई 2022 से पीटीआई ऑन रोड है, 2 साल प्लस हो गए हैं, और 2 साल से मारे खा रहे हैं, और बेशुमार इनके वर्कर्स जेलों में हैं, थक गए हैं। तो हैव मर्सी ऑन देम एज वेल, मैं तो उनकी उनकी आवाज बनूंगा जो जेलों में है, और या जिनके घरों के ऊपर पुलिस अभी भी रेड कर रही है। तो खान साहब को यही है कि फॉर गॉड से उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बनाए, थोड़ा बीच का रास्ता देखें एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है कि जिनके साथ आपने कभी बात ना की हो, 2011 से ऑनवर्ड आप उन्हीं के साथ ऑन बोर्ड थे। तो आप नवाज शरीफ से आप लेसन मत लर्न करें कि वो साहब को भी 3 मरतबा निकाला, और इस मरतबा आके उन्होंने कहा, वो जो मशहूर फिक्रा है कि इफ यू कांट बीट देम हम्म, ज्वाइन देम, उन्होंने कहा हम्म, जी है ना मैं हरा नहीं सकता, मैं ज्वाइन हम्म, कर लेना है। उनको ज्वाइन कर लिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो हुक्म लाओ मेरे आका। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल उनको ज्वाइन कर लें, लेकिन कोई जिसे कहते हैं कोई बीच का रास्ता निकालें, स्पेस दें, पॉलिटिक्स थोड़ी सी करें। अब मैं पहले भी अपनी जिसे कह लें कि निजी महफिल में ये मेरा कमेंट होता था कि खान साहब गवर्नमेंट में थे बाय दैट टाइम, मैंने कहा ये इनके अगेंस्ट बड़े शातिर किस्म के पॉलिटिशियन है लाइक जरदारी जन शरीफ, ये खा जाएंगे इनको दिनों में, अगर अगर इन्होंने कहीं पे जिसे कहते हैं ना कि फ्लॉड पॉलिटिक्स की और कहीं रूम दिया, वही हुआ, इनको रूम दिया, वो बिल्कुल खा गए हैं इनको, खा गए इन दैट टर्म्स, कि लेकिन पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ।
दिलों पे राज तो खान साहब कर रहे हैं, हुँ। दैट इज अनदर स्टोरी। एक रास्ता निकालने के लिए जो स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब ने बनाई थी बज़ाहिर, वो ये थी कि पार्टी भी उन्होंने वकीलों के हवाले कर दी, उनको सफ़े अव्वल में ले आए कि ये शायद मेरे लिए कुछ नेगोशिएट भी करें, रास्ता भी निकालें, दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली मुझे ये अदालतों से भी रिलीफ दिलवाएँगे। इन दोनों फ्रंट्स पर आपको कोई कामयाबी होती नज़र आती है? क्योंकि केसेस तो ड्रैग होते चले जा रहे हैं। देखें बेसिकली अगर आप देखें ये जो वकीलों को आगे लेके आने वाली स्ट्रेटेजी, वो तो थी कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। हुँ, जब आपकी पूरी रेस्ट ऑफ द लीडरशिप को उठा लिया गया था, तो वकील ही बचते हैं। आप और मैं भी उठाए जाते हैं, तो वकील ज़रा थोड़े से तगड़े बन जाते हैं, कानून अदालतों में रहते हैं। तो उनका ख़्याल था कि ये बेनिफिट करेगा। तो बेनिफिट तो एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना ही करिश्मा किया कि उन्होंने खंबे को टिकट दिया और खंबा जीत गया। हुँ, तो ये स्ट्रैटेजी तो ये मजबूरी वाली थी, हो गई। और बाकी जो आप आ जाएँ अब देखें पार्टी के अंदर जो रिफ्ट्स हैं, वो भी वन ऑफ द रीज़न्स है कि सारी जो है वकील आगे हैं। और दूसरा ये है, बहुत ज़्यादा पंजाब के इनके लीडर जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि पूरी पार्टी को केपी के लोगों ने, पीटीआई के, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। हुँ, तो ये एक और बर्निंग इश्यू है विद इन द पीटीआई जिसको एड्रेस होना है। तो खान हुँ। साहब को देखें, बहुत लंबा अरसा अभी क्या प्रॉब्लम होती है, खान साहब अंदर से कहते हैं अच्छा सही साहब जो हैं वो करेंगे, निगोशिएशन टॉक्स करेंगे विद ऑपोजिशन या विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। गौहर खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन है, न्यू चेयरमैन है, तो वो कहते हैं जी कि ऐसा शायद कुछ नहीं है, या उमर अयूब साहब आगे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली। तो पता ही नहीं चलता कि खान साहब ने एक्चुअली वो कहते क्या है। और सारे उनके सेल्फ इंटरप्रेटर्स हैं, या वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो इसकी वजह से पार्टी डैमेज हो रही है। और कुछ ये भी लगता है मुझे तो इसमें ये स्मार्ट मूव्स बाय अगेन द गवर्नमेंट गाइज, कि वो इन्होंने इस तरह से इनको उलझा दिया हुआ है एंड विद एस्टेब्लिशमेंट, कि इसी चक्कर में ये फंसे रहे। खान साहब अंदर रेस्ट करते रहें, और इधर से पार्टी इवेंचुअली जिसे कहते हैं कि ठीक है जी, इस पे पॉपुलर मैं पॉपुलर एक तो। ज़िमनी सवाल आपसे कर लेता हूँ। जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, जो उनके जज़्बाती हामी हैं, वो बार-बार ये कहते हैं कि जी ये लीडर क्यों नहीं निकलते लोगों को लेके बाहर, कॉल क्यों नहीं देते, धरना क्यों नहीं देते, और दूसरी तरफ वो इस शुबे का भी इज़हार करते हैं जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि शायद पार्टी लीडरशिप जो इस वक़्त है वो भी यही कहती है कि ठीक है खान साहब अंदर रहें, बाहर आ जाएँगे तो हमारे लिए और मुश्किल बन जाएगी। इसमें कुछ हकीकत है? देखें, खान साहब तो अगर बाहर आते हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर लें, खान साहब कुछ सर्टेन कमिटमेंट दे के ही आएँगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बात चल रही है कि मिड टर्म की तरफ आप एग्री करते हैं, तो ये एक आपके पास क्वेश्चन है जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। हुँ, आप एग्री करें, बाहर आएँ, बाहर आके फिर आपने रोड्स में नहीं नहीं जाना। ज़ाहिर है उन्होंने कमिटमेंट दी होगी, तो वो नहीं जाएँगे। नंबर 2, अगर खान साहब इसके बगैर आ जाते हैं, कोई मौज़ा हो जाता है, एक लम्हे के लिए अस्यूम कर लें, नहीं, खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत है। खान साहब 3 दिन में गवर्नमेंट उल्टा देंगे, मैं आपको बताऊं। मतलब वो जो उनके एक ख्वाहिश थी ना कि इस्लामाबाद में 10 लोग 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, तो शायद हुँ, वो बाहर आए तो ये वाला सीन बन जाए। तो वो हुँ। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी मुआवजे के तहत, या जो जुडिशरी और मिलिट्री के दरमियान जो क्लैश चल रहा है एट द मोमेंट, वो समहाउ फेवर में इस तरह से चला जाए कि खान साहब बाहर आ जाए। बाकी क्या जो ये इनके खौफ लोकल लीडर। क्या ये खौफ एस्टैब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को भी है? क्योंकि खान साहब का खुद बाहर आना तो बड़ी दूर की बात है। उनकी कोई तस्वीर या आवाज़ भी बाहर नहीं आने दी जाती, बल्कि ये जो 1-2 लीक्स हुई हैं, उस पर भी तहकीकात शुरू हो गई हैं कि वो कैसे बाहर आई हैं। मैंने आपको जैसे बताया ना, कोई मुआवजा हो, जिस तरह मैंने जुडिशरी का बताया आपका, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा, उसके बाद वो इस टाइम हम देख रहे हैं कि इसी तरह सरगोदा एटीसी के जज ने भी लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट के। तो जजेस उठ रहे हैं। अगर इस सारे सीन में कुछ ऐसा मुआवजा हो गया कि खान साहब बाहर आ गए, तब की। लेकिन मेरा फिर ख्याल है कि पाकिस्तान में हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है, और वो ऐसा कुछ होने नहीं देगी। एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमें कुछ लगा भी कि जी खान साहब खून ना आए, कि खून ना आए, वो खून ना आए कि खून ना आए नहीं होगा। हुँ, जब तक बिल्कुल। किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं होगा विद द हुँ। एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब का बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोइंग बाय द पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और पाकिस्तानी इशारे भी हर पॉलिटिक्स तरफ से का। इसी तरह के मिल रहे हैं। खान साहब को बार-बार समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं फिलहाल।
थोड़ी-सी आखिर में बात कर लें हुकूमत की भी। क्या ये हुकूमत के इत्मीनान की वजह है कि चले खान साहब तो कोई गारंटी नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स दी हैं या ली हैं, वो उसी तरह से चल रही हैं और आगे का मंजरनामा साफ है उनके लिए? देखें, गवर्नमेंट जो है ना, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसका मेजर उन साहब को जो टास्क मिला है, इकोनॉमी फिक्स करने का है, मैं आपको बताऊं। और उसको सपोर्ट कर रही है आपकी जो सरमायाकारी कौंसिल जो है, SIFC। ठीक है। तो इस फ्रंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए फेलियर का कोई चांस ही नहीं है। आपने इकोनॉमी को सीधा करना है। आप हमें बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा आपको जो पुश चाहिए, एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट चाहिए, वो हमें बताएं। उनका काम तो इतना है, ना ही उनका काम फॉरेन पॉलिसी का है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का। ठीक है। ना ही और बाकी ऑपोजिशन को डील करने का काम भी उनका, उनके पास नहीं है। उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है। उनके पास सिर्फ ओनली वन मैंडेट है, फिक्स द इकोनॉमी, एंड दैट्स ऑल। इसलिए शहबाज शरीफ के लिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चिल कर रहे हैं, और मतलब बाकी चीजों को लेकर, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब गत लेकिन कमरा में बैठ के चिल लेकिन कर रहे हैं। इकोनॉमी को फिक्स करना भी कोई इतना आसान नहीं है उनके लिए। टफ है, आपके सामने ही है। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज ने, वो कभी भी दे नेवर स्पीक आउट देयर माइंड, और वो उसमें एक डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क में रहते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सिक्योरिटी हम्म। इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो इट शोज के चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, और इकोनॉमी को लेके थोड़ी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हम्म। और इसमें आपको जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो PTI से भी जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान आपके सामने ही है। 50 साल में फॉर द फर्स्ट टाइम लो इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल लो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। मीन आप, मैं, मतलब इधर जो लोग बैठे हैं, अगर हमारे पास सरमाया है, तो हम सेफ फील नहीं कर रहे। हम कोशिश है हम अपना सरमाया निकाल के बाहर ले जाएं। तो हम्म। ये आपको पूरा एनवायरनमेंट, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश है। और हमारे टॉप सर के ऊपर जो इस टाइम TTP का चैलेंज है, वो अलग है। वो अलग हम ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है इकोनॉमी को फिक्स करना। और इस पे जितनी भी बात कर लें, आप इसका कंक्लूजन यही निकालेंगे कि ये बड़ा इज ए हर्कुलियन टास्क है। कोई हम्म। छोटा मोटा टास्क नहीं है। इसमें आप बिल्कुल बैट नहीं कर सकते शहबाज शरीफ एंड कंपनी सक्सीड होंगी इसमें कि नहीं होंगी। हम्म। तो ये निगोशिएशंस जो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की चल रही हैं, इनमें क्या सामने आया है अभी तक? इनका आपस का फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, इसमें इसमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या था, मसला क्या था, लड़ाई क्या थी। पीपल्स पार्टी का जो मेन इशू है पंजाब में, वो कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे लॉ मेकर्स के नहीं हो रहे, हमारे लीडर्स के नहीं हो रहे। ठीक है। तो पंजाब में तो हमें बिल्कुल मरीम नवाज साहबा बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। तो ये सारा जो शोशा छोड़ा गया है। बजट की कहानी तो कहानी है कि जी बजट एंटी पीपल है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इनसाइड स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही है कि पंजाब में इनके कोई काम नहीं हो रहे, और मरीम नवाज साहबा से ये खफा है। इसी चीज को लेकर रजिस्टर करवाया है। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा जी कि एग्रीड हम फोकल पर्सन हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करते हैं। कोऑर्डिनेट कीजिएगा, आपके काम वाम होंगे। स्पेशली साउथ पंजाब, क्योंकि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी समझती है कि उसका क्लाउड है, उसकी फुटिंग है। तो वहां पे वो ज्यादा अपना शेयर ले सकते हैं फ्यूचर में। उसी वक्त लेंगे जब वो लोगों की काम करेंगे। तो दैट इज द मेन थिंग जो रिजॉल्व हो गई है अपेरेंटली। ओके, ठीक है, चले देखते हैं कि अब आगे ये इनके आपस के मामलात कैसे चलते हैं। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के मुतालिक तो आपने काफी जो है वो डिटेल में गुफ्तगू की है, जो उनके हामियों के लिए तो इतनी खुशकुन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं नहीं, सियासत हामियों के लिए में। बहुत खुश, नहीं नहीं नहीं, हामियों के लिए ही तो खुशकुन है। भाई थक गए हैं, मतलब थक गए हैं। आई स्पोक टू सो मेनी PTI में, बहुत सारे कल में लोग हैं, तो थक गए हैं भाई। मतलब वो कह रहे हैं कि वेल, सिस्टम के अंदर तो आए ना हम जरा, क्रीज में तो आए जनाब। फिर ही लेकिन वो जो आप एक इमेज बनाया हुआ है तो खान सारे साहब सट्टे ने, मारेंगे। डट के खड़ा है कप्तान और मैं कल्ला ही काफी हूं, वो उसमें फिट नहीं ना होता फिर इस किस्म की कोई सूरत वो हाल। तो फिर कितना कितना, हाउ लॉन्ग दैट विल गो ऑन, हम्म। मुझे बताएं हाउ लॉन्ग। अभी एक इलेक्शन तो पूरा जीत लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन इमरान खान ने जीता हुआ है। हम्म। इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि ये PTI का क्लेम है, नहीं ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म कर रहे हैं यार। हम्म। इफ बिल्कुल, आई एम चलो डूइंग देखते हैं कि जर्नलिज्म तो अब आगे करेज होनी चाहिए।
आगे देखते हैं अब चीज़ें कैसे जी, जी। चलती हैं। पाकिस्तान की सियासत में मज़े की बात जो है ना वो यही है कि चीज़ें तब्दील होते हैं, पता भी नहीं लगता कि कब क्या होता है और हवा बिल्कुल दूसरी तरफ की चलनी शुरू हो जाती है। हाँ, इस पर हम बातचीत का हाँ, सिलसिला जारी हाँ, रखेंगे। आपका वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातचीत आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। ज़ुल्फ़िकार ताहिर आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।